अलग राज्यों से होते हुए 3 मार्च 2024 को दिल्ली में पहुंची और उसके बाद भी लगातार ये जारी है। इस यात्रा का मकसद है आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास, जो हमारे असल बुनियादी मसले हैं, मुद्दे हैं, उनके आधार पर जनता की एकजुटता कायम करना। और आज जिस तरह से सरकारें जनता को जाति और धर्म के नाम पे आपस में बांट रही हैं, आपस में लड़ा रही हैं, इसके खिलाफ जन एकजुटता कायम करना। भगत सिंह, उनके साथियों ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, मजदूर, मेहनतकश गरीब किसान आबादी है, उनको उनकी मेहनत का फल मिले। लेकिन आज हम देखते हैं आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और हमारे शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम जो शहीद थे, 26 साल के युवा हंसते हंसते फांसी का फंदा इन्होंने चूमा। भगत सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुझसे खाक तूफानी रहे रहे ना रहे। यानी कि अंग्रेज सत्ता मेरे शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन जब तक समाज में अन्याय, अत्याचार रहेगा, अमीर गरीब की खाई रहेगी, युवाओं को रोजगार से महरूम किया जाता रहेगा, बच्चों से शिक्षा दूर की जाती रहेगी, तब तक मेरे विचार जिंदा रहेंगे। आज वही चीज हम लोग देख रहे हैं। देश में जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करके सत्ता में आई थी, अच्छे दिनों के बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन उस सरकार के राज में पिछले 10 साल के दौरान 10 करोड़ रोजगार की बजाय 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए था, लेकिन कुल 7,20,000 लोगों को रोजगार मिला और फॉर्म भरने वालों की संख्या थी तकरीबन 22 करोड़। दूसरी ओर शिक्षा है, उसको बिकाऊ माल के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। हरियाणा में जो MBBS की फीस पहले 58,000 रुपये सालाना होती थी, आज उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। यानी 40 लाख रुपए आपकी जेब में है तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख सकते हैं। तमाम इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं उनको भी बड़ी बड़ी दुकानों में तब्दील किया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं। दवा इलाज की अगर बात की जाए, आज भी उन बीमारियों से लोग मरते हैं जिनका इलाज आज से सैकड़ों साल पहले खोजा जा चुका था। 5 रुपए में जो बीमारी ठीक हो सकती है प्राइवेट अस्पताल में, उसी के लिए आपसे 5,000 रुपये वसूल कर लिए जाएंगे। लोग मरने के लिए सरकारी अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के हालात अगर बदतर रहेंगे तो कैसे कहा जा सकता है कि सच्चे मायने में ये एक सच्ची आज़ादी है। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, परीक्षाएं होती हैं, भर्तियां होती हैं, लीक हो जाते हैं पर्चे, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। देश के युवा हजार किलोमीटर तक अपने पैसे और अपना समय और अपनी जवानी बर्बाद करते हुए घूमने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग हमें जाति और धर्म के नाम पे बांटते हैं ताकि हम असली मुद्दों को भुला के एक दूसरे का सिर फोड़ें। और ये सत्ता व्यवस्था है, ये ऐसे ही कायम रहे, इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण कायम रहे, पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती रहें, आम जनता दर दर की ठोकरें खाती रहे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम जाति और धर्म की दीवारों को गिराएं। 1857 से पहले इस देश में सांप्रदायिक दंगों का कोई भी प्रमाण, कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत आम लोगों को आपस में बांटा और आज भी जो सत्ता व्यवस्था में भाजपा बैठी है उसका काम भी यही है कि जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटो, फर्जी मुद्दे उठाओ। लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ेंगे तो सरकारों से उनकी जवाबदेही कौन लेगा फिर? आज महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मोदी सरकार GST लेके आई है। पेट्रोल डीजल जिसकी कीमत 35-40 रुपए करने की बात ये कर रहे थे, आज उसकी कीमत 100 रुपए के आसपास जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो गैप होता था, जो अंतर होता था, वो भी खत्म कर दिया गया है।
अभी पिछले दिनों रसोई गैस का सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार घट रही हैं, लेकिन सरकारें उस पर तकरीबन 100% उस पर टैक्स वसूल रही हैं आम जनता से। और अगर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो आप जानते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है जीएसटी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, सरकारी महकमों में जो पद खाली पड़े हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, आम जनता को जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, साफ पीने के पानी जैसी जरूरतों से महरूम किया जा रहा है, उनसे दूर किया जा रहा है, इन मसलों के लिए आवाज़ उठाई जाए। सत्ता में बैठे लोग और उनके आगे पूछ हिलाने वाले कुछ लोग आपके बीच में हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर घोलने का आपके दिमाग में काम करेंगे, क्योंकि पूरा मीडिया, पूरा गोदी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया इसी सांप्रदायिक गंदगी से भरा हुआ है। इससे खुद को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए और इस तरह के समाज के लिए एकजुटता बनाइए जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। आपसे अपील है, हमारे साथियों से परिचय लें, इसमें हमारी पूरी बात है, इसमें हमारे संपर्क नंबर है, हमसे संपर्क करें। ये आपकी लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है और आम जनता की लड़ाई जनता के दम पे लड़ी जा सकती है। तो आपसे अपील है, दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा अपनी तमाम गतिविधियाँ आम जनता के सहयोग से करता है। आपसे अपील है, हम लाइब्रेरियाँ चलाते हैं, तमाम ये यात्रा के पर्चे लोगों तक लेके जाते हैं। ये मुहिम आगे बढ़े, इसके लिए आप इससे जुड़े और अधिकतम कुर्बानी के तौर पे जो आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग भी करें। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।